कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां हम खुद को हेल्पलेस फील करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी एक ही जगह पे अटक सी गई है और सबसे बुरी चीज तो ये है कि हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो इससे निकलने का रास्ता है गैरी जॉन बिशप की बुक अनफक योरसेल्फ। बुक का नाम थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन ये बुक आपकी सारी परेशानियों को दूर करने में मदद करेगी। आप इस समरी से सीखेंगे कि अपनी इच्छा से अपने लाइफ पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सेल्फ टॉक के बारे में सीखेंगे कि ये कैसे आपके लाइफ को अफेक्ट करता है। आपकी हालात कितनी बुरी क्यों ना हो, सब कुछ खत्म हो गया हो, फिर भी आप इस समरी की मदद से अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इन द बिगिनिंग। हम अक्सर दिन भर में दो लोगों से बात करते हैं। एक वे लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फैमिली या फ्रेंड, और दूसरे खुद से। हम सबकी ये आदत होती है कि हम खुद से बात करते हैं। आपने भी गौर किया होगा कि अक्सर जब हम अपने ख्यालों में गहरे डूबे होते हैं तो खुद से जवाब सवाल करने लगते हैं। ये पागलपन की निशानी नहीं है, इसे सेल्फ टॉक कहा जाता है। सेल्फ टॉक आपके जिंदगी देखने के नजरियों को इन्फ्लुएंस करता है। यानी जब आप निगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप निगेटिव चीजें सोच रहे होते हैं। जब आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव होती है तो यानी आप लाइफ को पॉजिटिव वे में देख रहे होते हैं। हम रोज जो खुद से कहते हैं वो हमारे मूड को अफेक्ट करता है। कई स्टडीज दिखाती है कि आपके इमोशन काफी हद तक आपके सोचने के तरीके पर डिपेंड करता है। यानी निगेटिव चीजें सोचने से हमारी फीलिंग्स भी निगेटिव हो जाती है और हमें पहले से और ज्यादा बुरा फील होने लगता है। एक तरह से बोले तो निगेटिव चीजें सोचकर हम खुद अपने दुख को बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपका फ्रेंड शिकायत कर रहा है कि लाइफ में कितनी मुश्किल और परेशानियां हैं यार, तो आप भी कहीं ना कहीं उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर उसकी तरह सोचना शुरू कर देंगे। जाने अनजाने में आप भी लाइफ को अपने फ्रेंड के नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा लाइफ तो वैसे ही अनफेयर है, तो क्या फायदा मेहनत करने का, और आपकी यही छोटी सी सोच आपकी रियलिटी बन जाएगी। लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप भी निगेटिव सेल्फ टॉक या निगेटिव थॉट के आदी हो गए हैं तो आप इसे दूर कर सकते हैं। साइंटिस्ट ये डिस्कवर कर चुके हैं कि हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, हम इसे जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम न्यूरोप्लास्टिसिटी है, यानी हमारे थॉट्स हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। कोई भी नई चीज सीखने से ब्रेन के न्यूरल पाथवे यानी रास्ते चेंज हो सकते हैं। ये रास्ते ही डिसाइड करते हैं कि हमारी सोच और हमारे बिहेवियर कैसा होगा। इसलिए अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग की हैबिट डालेंगे तो आपका ब्रेन भी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए एक नया पाथवे क्रिएट कर लेगा और धीरे धीरे आपको पॉजिटिव सोचने की आदत पड़ जाएगी। नंबर 2, आई एम विलिंग। क्या आप एक बेकार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप अपने रिश्तों से परेशान हैं? आपका जवाब अगर हाँ है तो एक ही सोल्यूशन है, क्विट। यानी जो चीज आपको परेशान कर रही है उसे छोड़ दें। आपको ये समझना होगा कि आपके हालात आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप खुद हैं। आपकी लाइफ पर आपका कंट्रोल है, लेकिन आप खुद ही इस बात से अनजान हैं। आप हमेशा हालात का रोना रोते हैं, पर क्या आपने कभी हालात बदलने की कोशिश की है? सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा और हर बदलाव के लिए तैयार भी रहना होगा। इसके लिए आप तब तैयार होते हैं जब आप अपनी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको ये काम करना है तो करना है, फिर चाहे वो काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। विलिंग्स यानी इच्छा ही आपकी चॉइस है। ये वो चीज है जो आप खुद के लिए चूज कर सकते हैं। आपकी विलिंग्स को तब ताकत मिलती है जब आपको पता होता है कि आप कोई काम क्यों कर रहे हैं या कोई एक्शन आपने क्यों लिया। क्या आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं, तो क्या रियल में आपका उसमें इंटरेस्ट है? क्या इससे आपकी लाइफ की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा? या फिर ये सोचकर सीखना चाहते हैं कि हर कोई सीख रहा है तो मुझे भी सीखना चाहिए? जब आप अपनी विलिंग्स का पर्पस समझने लगेंगे तो आपको फ्यूचर भी साफ नजर आएगा। आपको पता होगा कि क्या एक्सपेक्ट करना है और आप खुद पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाएंगे। मान लीजिए आपको एक बिजनेसमैन बनना है, पर आप रिस्क लेने से डरते हैं कि मुझे तो बिजनेस करना नहीं आता। लेकिन ये एकदम झूठ है। सच तो यह है कि आपने पूरी कोशिश ही नहीं की, आपके अंदर उतनी विलिंग्स नहीं आई। तो पहले खुद से पूछें कि क्या मैं बिजनेसमैन बनने के लिए तैयार हूँ। ये सवाल खुद से पूछने से आपको वो सारी पॉसिबिलिटी नजर आने लगेगी जो आपकी पहुंच में है। ये बोलकर यस आई एम विलिंग आप खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। ये सवाल आपको एहसास कराएगा कि आपको अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेनी होगी। प्रॉब्लम से भागना सोल्यूशन नहीं है, बल्कि इससे आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए एक खुशहाल और आजादी भरी लाइफ के लिए खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं। नंबर 3, आई गॉट दिस। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। आप काफी प्रोडक्टिव फील कर रहे हैं क्योंकि आपको एक प्रोजेक्ट फिनिश करना है, लेकिन तभी आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है। जब आपने अपना प्रोजेक्ट चेक किया तो पता चला कि सारी फाइल डिलीट हो गई है। यानी जितना काम आपने किया था वो सब डिलीट हो गया। बस फिर क्या था, आप गुस्से से पागल हो जाते हैं और आपका मूड खराब हो जाता है। इस वजह से आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। ऊपर से आपका बॉस अजीब सा बिहेव करता है। वो एक ही सवाल बार बार पूछकर आपको परेशान करने लगता है।
फिर क्या, आपने अपने काम के बारे में सोच सोच कर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और आप एक खराब मूड के साथ घर पहुंचते हैं और अपनी फैमिली को इग्नोर करने लगते हैं क्योंकि आपका सारा फोकस आपके प्रोजेक्ट पे है। देखिए कैसे एक निगेटिव थॉट हमें परेशान करता है। ये ना सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाता है बल्कि हमारे रिश्तों को भी अफेक्ट करता है। अगर आपने इन इमोशन को कंट्रोल नहीं किया तो ये आपके लाइफ के हर हिस्से को बर्बाद कर देगा। तो इस निगेटिविटी को अपने लाइफ में आने से कैसे रोका जाए, ये याद रखिए, हमारे हालात चाहे कितनी बुरी क्यों ना हो, पर कोई ना कोई इससे भी बुरी जिंदगी जी रहा है। दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और दुखी लोग हैं जो इतनी परेशानियों के बावजूद हौसला और हिम्मत बनाए रखते हैं। इन लोगों से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। इनसे हमें हिम्मत मिलता है और अपने इमोशन पर कंट्रोल करने की ताकत भी। अपने जिंदगी के अच्छे पलों को याद कीजिए। उस दिन को याद कीजिए जब आप क्लास में फर्स्ट आए थे, लोगों ने आपकी तारीफ की थी। उस टाइम आपको कितना प्राउड फील हुआ था जब आपके दोस्तों ने आपके लिए ताली बजाई थी। ये छोटे छोटे खुशी के पल आपके जीत के पल होते हैं, लेकिन आपको अपने फेलियर को भी नहीं भूलना चाहिए। आप शायद उन दिनों को याद करके उदास हो जाते होंगे जब किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया था, जब आप एकदम अकेले पड़ गए थे। तब आप कितने उदास और अकेले थे। ये सारे एक्सपीरियंस चाहे जीत के हो या हार के, आपकी ग्रोथ में दोनों का बराबर का हिस्सा होता है। पास्ट की एक्सपीरियंस आपको अपने लाइफ को गाइड करने में हेल्प करता है। किसी एक प्रॉब्लम की वजह से आपकी ग्रोथ नहीं रुक सकती। हर रुकावट जो आप देखते हैं आपको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। लास्ट पॉइंट है आई एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। हम इंसान पैदा ही अनसर्टेनिटी के लिए हुए हैं। हमारी यही कोशिश होती है फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का हमें पहले से पता लग जाए। आगे क्या होगा या होने वाला है ये जानना हमेशा सेफ रहता है। जैसा कि ये पता होना कि कल बारिश होगी तो हम छाता लेकर तैयार रहते हैं। लेकिन सर्टेनिटी हमारी ग्रोथ को रोकती है। जो चीजें सर्टेन है वो फिक्स है और जो फिक्स है वो चेंज नहीं हो सकती। जब तक आप नए रास्ते एक्सप्लोर नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम मैथ के प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हम बार बार सेम मेथड यूज करते हैं और बार बार हमें गलत जवाब मिलता है और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कोई अलग मेथड यूज करने के बारे में सोचा? अनसर्टेनिटी वो जगह है जहाँ नई नई चीजें एक्सप्लोर की जाती है। घिसे पीटे रास्तों पर चलना इजी होता है। हमारे पैरों को उन रास्तों को ढूंढना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद ही उन पर चल पड़ते हैं। पर ये आपको किसी नई मंजिल की तरफ नहीं ले जाएंगी। सच तो यह है कि लाइफ में कुछ भी श्योर नहीं है। लाइफ का दूसरा नाम ही अनसर्टेनिटी है। खूब देखभाल कर चलने के बाद भी कुछ न कुछ गलत हो सकता है या हो ही जाता है। इसलिए अनसर्टेनिटी के साथ जीने का ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ लक पर छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप रिस्क लेने से और किसी भी तरह के चेंजिंग से नहीं डरते। आप फेल भी हो सकते हैं और सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। यानी आपके जो सपने हैं वो अनसर्टेनिटी में ही मुमकिन हो सकते हैं। बस आपके अंदर ट्राई करते रहने की हिम्मत होनी चाहिए। तो इसी के साथ अनफक योरसेल्फ की समरी समाप्त होती है। ये समरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगले वीडियो में आप किस बुक का समरी देखना पसंद करेंगे।